जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो और हम हैं किचन की दुनिया में बढ़ते हैं क्वीन की जानिब और जानते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। ब्लू सूट्स योर लॉर्ड शेफ नौरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना बहुत जरूरी है। शेफ नौरीन की तबीयत वैसे ही खराब है और अगर और नजर लग गई तो मजीद खराब हो जाएगी। तबीयत में थोड़ी सी बेहतरी आई है, थोड़ी सी बेहतरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआओं से और भी आपको फर्क पड़ जाएगा। शेफ नौरीन आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं, जैसे मैंने कल बताया था व्यूअर्स को, चिकन टिक्का मतलब फहीदा। हम सैंडविचेस बना रहे हैं क्रोसॉ के साथ। ठीक है, ठीक है, मतलब ये ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच बहुत अच्छा होता है और डिनर तो अच्छा ही होता है क्योंकि ये फुल मील है ये। तो हम ये बना रहे हैं, हम सैंडविचेस बना रहे हैं। डन। इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जो है लवाजमात दरकार है? इसके लिए मैंने चिकन लिया था जो कि मैंने टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, उससे मैंने मैरिनेट किया था लेमन जूस डाल के। ठीक है, तो ये मैंने 5 to 6 पीसेस लिए थे, लेग पीसेस चिकन के। तो फिर मैंने उनको हल्का सा स्टीम करके इसकी मैंने श्रेड कर लिया था। ठीक है, इसमें ऑमलेट चाहिए 2 से 3 अंडों का, लेटस है, हरी मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, चीज़ है, मेयोनेज है, चिली गार्लिक सॉस है, सेसमी ऑयल है, लेमन जूस है, थोड़ा सा सॉल्ट और गार्लिक है। हम इसको पहले सॉटे करेंगे, उसके बाद फिर हम फिलिंग करके फिर हम इसको बेक भी कर सकते हैं, हम इधर भी बना सकते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम चिकन को रेडी कर, चिकन ऑलमोस्ट रेडी है लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको सॉटे करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑयल हमने डाला इसमें 2 टेबलस्पून। अगर नाज़रीन आप लोग चाहते हैं हमारे शो में कॉल करें और रेसिपी बताएं कि आप लोगों को खाना है शेफ नौरीन के हाथ का क्या खाना, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, अपनी फरमाइश हमें बता सकते हैं, हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने सॉटे करना है। ठीक है, डन। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च है। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा ये वो वाली है जर्मन चिली जिससे मिर्चें नहीं होती। ओके। थोड़ी सी कैप्सिकम। वेरी नाइस। इसमें जाएंगी गार्लिक की तो क्या ही खुशबू है, सुभान अल्लाह। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ठीक है, डन। अच्छा ये सेसमी ऑयल है, इसमें 1 टीस्पून ये जाएगा। वेरी गुड। ये सिर्फ अरोमास का बहुत अच्छा आता है। सॉल्ट मैं थोड़ा डालूंगी क्योंकि वो टिक्का मसाला में भी सॉल्ट है, ऑलरेडी होता है। हाँ, और ये लेमन जूस इसमें गया। वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो साथ साथ है, अच्छा मुझे इसको ज्यादा पकाना नहीं ताकि ग्रीन कलर ना खो दे ये अपना। ओके। ये मैंने चिकन डाल देना है इसके अंदर। डन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हम थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे हाई हीट पे। ओके। ठीक है, अच्छा और इसके अंदर जाएगा ये ब्राउन शुगर है 1 टीस्पून। ठीक है, वेरी कूल। अच्छा, ब्राउन शुगर आप हर खाने में ऐड करते हैं, ये बहुत अच्छी है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल डिफरेंट जो टेस्ट आता है ना वो ब्राउन शुगर से आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वेरी गुड। चलिए ये हमारा इसके अच्छा जी, इसी के साथ साथ हमारे पास कॉल आ गई है किचन सेगमेंट की पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब ठीक हैं? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रही हैं? रुबीना अजहर बात कर रही हूँ। जी रुबीना, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे ये पूछना है कि जो कचरी कीमा होता है ना, कौन सा कीमा? रेसिपी चाहिए मुझे। कचरी कीमा नहीं, दम का कीमा होता जी है। जी जी जी, कचरी कीमा। ठीक है, आपकी फरमाइश है कचरी कीमे की, हम नोट डाउन कर लेते हैं इंशाल्लाह जल्द अच्छा, से एक जल्द। और कि आजकल बस वही बताएं जिसमें ऑयल कम से कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, डन। यही मैं है, अभी बता रही हूँ, इसमें ऑयल है ही नहीं। इसमें ऑयल है ही नहीं, मतलब 2 चमचे सिर्फ ऑयल डलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग रुबीना, अल्लाह हाफिज। मतलब यार वो भी बीन्स वाली कहानी हो गई जिसमें कम से कम ऑयल डलेगा। चलिए क्या क्या ये हमारा हो गया। बिल्कुल। ठीक है, हाँ। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा साथ साथ हम ये ब्रेड इसमें थोड़ा सा टोस्ट करेंगे। टोस्ट करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, उम्दा, बेहतरीन। अच्छा मैं इसकी कहानी आपको बताऊंगी। ये क्रोसॉ है, मिनी क्रोसॉ। Okay. इसमें मैंने थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड लगाया हुआ है क्योंकि ये थोड़े से स्वीट एंड सावर सैंडविचेस बनेंगे, बहुत मजे के लगते हैं। ये बाहर के मुल्कों में बहुत खाए जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा थोड़ा मैं आप लोगों को भी बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हो। इसी के साथ साथ बिल्कुल एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे प्यारे भाई फरमाइए। जी इरफान उल हक बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए हमजा भाई। नहीं इरफान उल हक। इरफान भाई फरमाइएगा। जी जी मुझे जी चैट से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बिल्कुल सुन रही हैं। जी आप चिकन बिरयानी आप हमें बना के दिखाएं। चिकन बिरयानी ठीक है, बना चुके हैं हम लोग पहले, लेकिन फिर भी आपकी स्वीट्स भी होनी चाहिए कुछ मीठे में। अच्छा, मीठे में भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी होस्टिंग करती है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
थैंक यू इरफान भाई, अल्लाह हाफिज। जी शेफ नौरीन, बिरयानी की फरमाइश आ गई है। ठीक है, हम बिरयानी बना चुके लेकिन चले एक और दफा बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, मैंने इसमें जो चॉकलेट सॉस लगाया था कहकशा, ये हम बाहर के मुल्कों में हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम प्लेन में भी हमें लंच या डिनर मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा ये मशहूर है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा आप लोगों के लिए भी बना दूं। मैंने कुछ नहीं किया, क्रोसॉन बना के सिर्फ चॉकलेट सिरप को मैंने ड्रिजल किया था इसके ऊपर, दैट्स इट। वेरी गुड। मतलब देखें, आपको बाहर के मुल्कों का जो खाना होता है ना, वो आपको कराची पाकिस्तान में मिल रहा है, ट्रैवलिंग करने की भी जरूरत नहीं है। शेफ नौरीन के होते हुए आपको प्लेन वाला जो है वो खाना यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आप लोग अपने घर में बना सकते हैं। वही टेस्ट, वही चीजें आएंगी, लेकिन आपको लोगों को एक्यूरेट ये वाली रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दी ना रेसिपी, तो फिर मजा नहीं आता। एग्जैक्टली। जी शेफ नौरीन, चले ये हम निकाल लेते हैं, थोड़ा टोस्ट हो गया था ये। बिल्कुल। हम इसको साइड में रख रहे, डन। फिर हम बाकी के ब्रेड भी इसमें डाल देंगे। ओके। ये आप टेस्ट कीजिएगा क्या कैसे, ये मीठा वाला जो होगा, ओके, ये मीठा एंड तीखा बनेगा। सही है, ठीक है। जहाँ मैंने आज सोचा था क्या सोचा कि आज मैं थोड़ी सी डाइटिंग शाइटिंग कर लूंगी, लेकिन डाइटिंग शाइटिंग नहीं हो सकती शेफ नौरीन के होते हुए। जब आपका इतना अच्छा कोई दोस्त हो और इतने अच्छे अच्छे खाने आपको इतने प्यार मोहब्बत से जो है वो पेश करे, तो डाइटिंग तो नहीं हो सकती। हाँ, आप एक्सरसाइज ज्यादा कर लूंगी, अब यही करूंगी। आप कह रही थी मैं आज से स्किपिंग स्टार्ट करूंगी, तो कोई बात नहीं, गर्म पानी पिए, स्किपिंग करें, ये सब हजम हो जाएगा। यही करूंगी, अब यही करूंगी, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ड्रिजल करूंगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत थोड़ा सा लिया है रुबीना जी हमने, हमें भी इस बात का बहुत ख्याल है एग्जैक्टली कि तेल बहुत महंगा हो चुका है। हर चीज महंगी, क्या चीज? बिल्कुल, सिर्फ इंसान सस्ता हो गया। एग्जैक्टली बोलने वाली थी। इसी के साथ एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी मिसेज अजमत बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेज अजमत, फरमाइए। जी, इनसे बात करनी थी, शेफ से। जी जी बिल्कुल सुन रही हैं। जी, मुझे पूछना ये था कि मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना, वो सख्त हो जाते हैं कोफ्ते। ठीक है, तो ओके। उसके बारे में जरा सा गाइड करें। ठीक है, बिल्कुल बताती हैं आपको। इसके अलावा कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बस कोफ्ते ही बनाना सिखा दें एक मरतबा। चलिए ठीक है, बना देंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। कोफ्ते उनके हार्ड हो जाते हैं। जी जी। तो उसके बारे में आप अगर उन्हें बता दें कोई टिप कि उनके कोफ्ते हार्ड ना हो। कहकशा, उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको, ये थोड़ा मैं निकाल लूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको बताएंगे, और बल्कि आपको एक दिन हम बना के ही दिखा देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए उसमें। एग्जैक्टली। डन, वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है, ये हो गए हमारे टोस्ट हो गए सारे ब्रेड। ठीक है, इसका हमने फ्लेम ऑफ कर दिया। ओके। अब हम इसकी आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। अच्छा, ये जो मैंने एग का ऑमलेट बना के रखा था यहाँ पे, ठीक है, ये मेयोनेज लिया था मैंने 1 कप, मैं इसमें ये ऑमलेट डाल दूंगी। ठीक है कहकशा? वाओ, ये इसमें ऑमलेट डल गया। ठीक है। ये जबरदस्त जो है ये हैक या रेसिपी या टिप कह लें, ऑमलेट के अंदर मेयोनीज। वाओ, वेरी नाइस। बिल्कुल, ये ऑमलेट के अंदर मैंने ये मेयोनेज डाल दी, क्योंकि हमें स्प्रेड करने में ना इजी भी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पहले मेयोनेज लगाएंगे फिर अंडा गिरता रहता है, ऐसे ही होता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। डन, जबरदस्त। ठीक है, बिल्कुल, ये हो गया। अच्छा, अब हम एक एक करके लगाते हैं इसको। ये हम साइड करते हैं। सबसे पहले ये नीचे का पोर्शन है। ठीक है। ठीक है, हमने ये लगाया इसके ऊपर आराम, क्योंकि ये वाली ब्रेड बटर में बनती है कहकशा, तो हमें थोड़ा सा ख्याल से इसको ना, वरना टूट जाएगी अगर आप थोड़ा सख्त साथ इस्तेमाल हाँ। करेंगे तो। ठीक है, ठीक है। साथ साथ इसके ये वाला जो हमारा चिकन का था ये आएगा इसके ऊपर। वाओ, ठीक है, वेरी गुड। ये इसके ऊपर आएगा। डन। ये हमारा लेटिस है जी, इसके बगैर तो कोई सैंडविच जो है वो इसके मुकम्मल बगैर तो नहीं आपको हो पता है सकता। मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, और ये आ गया ऊपर। ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत लग रहा है शेफ नौरीन, ये देखने में भी और खाने में भी उम्दा ही होगा। उम्दा ही है, I'm जूसी damn भी sure। होगा। हाँ, बिल्कुल। अब हम ये वाला बना लेते हैं। बिल्कुल बनाइए। नाज़रीन, आप लोग YouTube पर भी देख सकते हैं, अगर कोई भी रेसिपी आप लोगों की रह जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, तो आप YouTube पर देख सकते हैं आराम से। आप लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए हम लोग अपलोड करते हैं YouTube पर, आप लोग वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये हमारा लेटिस आ गया इसके ऊपर। वेरी गुड। क्योंकि लेटिस के बगैर तो सैंडविच होता नहीं। आप लोग सैलेड लीव्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें लेटिस लिया है कहकशा। ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया। वेरी खूबसूरत।
क्या जबरदस्त नजारा है, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कहाँ होते हैं इतने मजे मजे के खाने। जब आप वो मैं क्या कहती हूँ हमेशा, जब शेफ नौरीन बनाती हैं इतने मजे मजे के खाने तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप और हम ना हो दीवाने। बहुत जबरदस्त खाने बनाती हैं यार आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। अल्लाह पाक आपके हाथ में ये लज्जत और जायका हमेशा बरकरार रखे, आमीन। क्योंकि नजर तो देखिए हर किसी को लग सकती है और हर चीज पे लग सकती है ना। बिल्कुल कहकशा, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास 30 सेकंड बाकी हैं। बस हो जाएगा कहकशा हाँ हमारा। हो जाएगा जी जब तक। बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल, नहीं ले। जब मैं हूँ तो इंशाअल्लाह। टेंशन लेने की अरे नहीं नहीं, आपके ऊपर तो अंधा मतलब ब्लाइंड भरोसा है हमें कि आंखें बंद करके भी मैं भरोसा कर सकती हूँ। शेफ नौरीन को जो रेसिपी का टाइम दिया जाता है उससे जल्दी ही बना लेती है। बिल्कुल। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसको चीज डाल के हम उसको बेक भी कर सकते हैं। ओके ठीक है। अच्छा हम लोग चीज हम लोगों ने ऐड करनी है इस पे या ऊपर से करनी थी? ठीक है, सही है, ऐसे ही सही है। वेरी गुड। ठीक है, ये मुझे लगा हम जल्दी जल्दी में भूल ना जाए। हाँ नहीं नहीं भूले नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं भूले। एक हम प्लेट इधर रख देते हैं। डन। देखिए इससे क्या हो रहा है, हमारा ऑमलेट भी गिर नहीं रहा है और हमारा चिकन भी नहीं गिर रहा है कहकशा। बिल्कुल, कोई भी चीज नहीं गिर रही है तो मैं देख सकती हूँ, वरना अक्सर ऐसा होता है कि चिकन जो है वो बाहर गिर जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी नाजरीन, इसी के साथ साथ ब्रेक पर जाने का टाइम हो गया है तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और शेफ नौरीन सैंडविचेस बनाने में मसरूफ है, मशगूल है। जानते हैं उनसे कि प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत कैसे कर लेती हैं शेफ नौरीन। दिमाग चलता है मेरा बहुत कहकशा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि मैं जब भी सुबह या अर्ली मॉर्निंग आती हूँ, मेरा सबसे पहले ये होता है कि मेरी प्रेजेंटेबल जो चीजें हैं, प्लेटर्स है, वो प्रेजेंटेबल लगे। बिल्कुल। बाकी खाना तो होता ही है, आपको पता है। खाने में लेकिन तो कोई देखने मतलब... में पहले अच्छा लगे ना, आई कैचिंग हो, तो वो पहले आपको आंखें देखती है, फिर आप टेस्ट करते हो, तो आई कैचिंग अच्छा आई कैचिंग होगा तो फिर खाने का भी टेस्ट करेगा। बिल्कुल, ये आई कैचिंग वर्ड हम डे 1 से बोल रहे हैं और आज पता नहीं काउंटिंग अगर करूँ शोज की तो पता नहीं कितने शोज हो गए जो हम लोग आई कैचिंग बोलते हैं। और ये बहुत मैटर करता है, खाने की लज्जत को जब तक आप टेस्ट करेंगे तो बात की बात आती है ना। सबसे पहला जो इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही खाने की भी कहानी है। जब वो आपके पास पेश होता है खूबसूरती से, और आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में जो प्लेटर है, क्या जबरदस्त और हसीन नजारा लग रहा है नाजरीन। हम इसको सजा देते हैं और शेफ नौरीन के जो ये लीव्स हैं इनकी तो क्या ही बात है। ये ऑरेंज एंड ग्रीन एंड येलो, ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है उसके तो क्या ही कहने हैं। शेफ नौरीन सबसे पहले तो बताइए लीव्स वगैरह कहाँ से आप जो है बटोरती हैं? देखिए लीव्स तो एक तो कुछ मेरे घर के हैं, कुछ गार्डन के हैं, कुछ आर्टिफिशियल है, तो बेचारी थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है, कंट्रास्ट होता है तो उसकी चीजें अच्छी लगती हैं। अब आप हमेशा देखते होंगे व्हाइट प्लेटर्स पे सर्व करती हूँ, क्योंकि व्हाइट प्लेटर्स पे अपील करता है, अट्रैक्ट करता है, नजर आती है चीज। अगर आप यही चीज ब्लैक पे रखेंगे नजर नहीं आएगी, नहीं आएगी। ब्लू पे रखेंगे नजर नहीं आएगी। कुछ चीजें ब्लू ब्लैक के लिए होती है, लेकिन व्हाइट के लिए मेन चीज होती है जिससे प्रेजेंटेबल लगता है। बिल्कुल, इसी के साथ साथ शेफ नौरीन जाने का टाइम आ गया है, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। अल्लाह हाफिज। जनाब ब्रेक का टाइम आ गया, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब से। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।